स्कूल से शेख मोहम्मद अबरार एक तकरीर लेकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए उर्दू तालीम करें शेख अबरार साहब। अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन दीद और पैदा। दुनिया में ऐसे कुछ इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने ज़ात, ज़बान, फिरका और मजहब से बुलंद होकर इंसानों की खिदमत की है। हर मुल्क में ऐसे कुछ अफराद पैदा होते हैं जो इंसान से इंसानियत का रिश्ता इस्तेमाल करने के लिए अपनी जिंदगी का निशान करते हैं। ऐसे अजीम शख्सियत में मोहनदास करमचंद गांधी का भी शुमार होता है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसान के बुनियादी हुकूक की हसूलियाबी के लिए सर्व कर दी और यही वजह है कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बन गए और हम सब उन्हें इज्जत और मोहब्बत, अकीदत और मोहब्बत के जज्बात से मगलूब होकर बापू कहते हैं और वही मेरा पसंदीदा रहनुमा है। बापू सन 1869 में 2 अक्टूबर को पैदा हुए। बचपन से बड़े अलीम, शाकिर और ज़हीन थे। तालीम हासिल करने के लिए विलायत भी गए, बैरिस्टर हुए। जुनूबी अफ्रीका में नस्ली तासुब के खिलाफ सीना सब्र हो गए और वकालत से मुंह मोड़कर इंसानों की खिदमत को अपना शिआर बना लिया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की फंदे इस्तेमाल से सिसक रहा था। हिंदुस्तानियों की माशी, सियासी, इक़्तिसादी हालत अबतर थी। गुलामी की तौर पर काम झगड़ी हुई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि लड़ाओ और हुकूमत करोगे कामयाब उसूल में अंग्रेज मुश्तरका कौम की शराज़ाबंदी की, नहती और मखलूकुल हाल की कौम की ऐसी क़यादत की कि दीवाने बरतानिया में ज़लज़ला आ गया। वो अंग्रेज साम्राज्य जिसके राज में सूरज गुरूब न होता था, एक नहीं लागत सच्चा बूढ़े के सामने अपने हथियार डाल दिए। हिंदुस्तान के माथे से गुलामी का कलंक सन 1947 में आता। वो अगस्त की हसीन सुबह थी। वो अजीम शख्सियत गांधी जी थे जिनके गिर्द हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे थे। इनका सबसे बड़ा कारनामा हक़ तशद्दुद को कामयाब तौर पर इस्तेमाल करना था और दूसरा कारनामा भारत को सेकुलर शनाख्त कर पूरी दुनिया में सरबुलंद करना था। मैं गांधी जी को इसलिए भी बहुत पसंद करता हूँ कि वो सच्चे मुहिब्बे वतन थे, गरीबों को दुख सुख को समझते थे। अपनी सियासी कुव्वत और हैसियत का उन्होंने कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज तशद्दुद का दाई बिलाखिर तशद्दुद का शिकार हो गया। 1950 में 30 नवंबर को एक जुनूनी गोली का शिकार होकर हमेशा के लिए अमर हो गया। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।